माई सेल्फ मिस्टर किंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नंबर के बारे में। नंबर जो आपका होता है, एक डेसिमल नंबर आते हैं, बाइनरी नंबर आता है, ऑक्टल नंबर आता है और एक आता है हेक्साडेसिमल नंबर। हम लोग जहाँ तक जानते हैं डेसिमल से बाइनरी निकालना, लेकिन अब जो एग्ज़ाम हो रहा है आजकल तो कहा नहीं जा सकते कि क्या इसमें आ सकते हैं। इससे जितने भी नंबर आते हैं सारे नंबर को हम लोग बारीकी से पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं आज डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर है क्या। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, डेसिमल सिर्फ एक कॉमन चीज़ वही होता है, जैसे इसका मतलब डेसिमल मतलब होता है दशमिक मतलब जिसका बेस 10 हो वो होता है डेसिमल नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनरी नंबर का। तो बाइनरी का बेस होता है 2 यानी 0 और 1, ठीक है। ऑक्टल नंबर का होता है 8 होता है बेस इसका, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7। हेक्साडेसिमल की बात किया जाए, इसका होता है 16, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये ऑल टू ऑल 16 हो गया ना। अब हम क्या समझेंगे, अगर सपोज डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर हम लोग निकालते हैं और उसमें 12 रिमाइंडर आता है, तो 12 के जगह पे हम लोग 12 नहीं वहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे 10 के बाद सभी का कोड होता है। वो कोड क्या होता है, A B C D E और F, ये कोड होता है। यदि हेक्साडेसिमल नंबर मेरा रिमाइंडर में 11 आता है तो उसका कोड हम कितना लिखेंगे, D लिखेंगे। और यदि 15 आता है तो लिखेंगे हम इसका F लिखेंगे। क्लियर सबको है। अब हम लोग क्या समझते हैं, इसको क्वेश्चंस को डायरेक्टली हल करते हैं। देखिए आप लोग को हम इसलिए एक ही प्रश्न से एक ही बार सारा इसलिए हम निकालने के सिखा रहे हैं, अगर सबका रूल आपको पता चल जाता है, अगर उसके बाद आपके एग्जाम में सपोज बाइनरी देगा, डेसिमल पूछेगा, या फिर बाइनरी देगा, ऑक्टल पूछेगा, या फिर हेक्सा पूछेगा, तो सारा आप आसानी से बना लेंगे जब आपको रूल पता होगा तब। यहाँ पर हम ध्यान देते हैं 110 बेस 10 का यानी डेसिमल दिया हुआ है, तो बाइनरी में हम इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट मेथड, चलते हैं हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे। ये दिया हुआ आपका डेसिमल नंबर, निकालना हमें है बाइनरी नंबर। तो क्या करना है, अब जानते हैं बेस है कितना, यहाँ पे 2 है, तो डेसिमल नंबर को हम 2 रूप में तोड़ेंगे। 110 2 से तोड़ेंगे 55। अब हमें क्या ध्यान देना है कि रिमाइंडर यहाँ लिखाता है। अब बताएंगे 2 से भागफल यहाँ, रिमाइंडर यहाँ। फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ 110, 110 को अगर हम बाइनरी में निकालेंगे तो भागफल यहाँ, शेष यहाँ लिखेंगे। तो 2 से लगा 55, शेष इसमें बचा नहीं बचा, शेष क्या बचा इसमें 0। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, फिर 2 से लगाएंगे 27 दूनी का 54, शेष कितना बचा 1। फिर यहाँ 2 से डिवाइड देंगे 13 दूनी 26, शेष कितना बचा 1। फिर 2 से डिवाइड देंगे यहाँ पे 6 दूनी का 12, शेष कितना बचा 1। फिर नेक्स्ट ध्यान देंगे 2 से 3 दूनी का 6, शेष कितना बचा 0। फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, शेष कितना बचा मेरा इसमें 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे इससे। अब इसके बाद यहाँ क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर लिख देना है, जिससे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे 1 1 0 1 1 1 0। ये आपका हो गया आंसर। यानी आप कह सकते हैं क्या कि डेसिमल में जो क्वेश्चन है इसका आंसर मेरा क्या आ गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसी डेसिमल से निकाल कर दिखाते हैं आप लोग को हम ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर में क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपका बेस दिया हुआ है 8, तो 8 से करेंगे 110,
अब आप खुद बता सकते हैं कि 8 से कितना भाग में इसको डिवाइड करें, तो हम कर सकते हैं 13 8 104। रिमाइंडर कितना यहाँ बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा 4। फिर हम लगाएंगे 8 से इसको, तो एक बार में लगाएंगे, शेष कितना इसका बचेगा 5। फिर से इसको रिपीट करते हैं हम लोग, 8 से 110 में डिवाइड दिए तो 13 बार में लगाए, रिमाइंडर कितना बचा है इसका 4। फिर 8 से लगाएंगे 13 को, एक बार में लगेगा, रिमाइंडर बचेगा मेरा 5। तो अभी आपको समझाए थे क्या हम कि जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर ही आपका आंसर होता है। इसका आंसर 1 5 4, ये मेरा हो गया इसका। क्लियर सबको। अब नेक्स्ट उदाहरण देते हैं, डेसिमल से निकालते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर क्या करना है समझेंगे। इसका बेस दिया हुआ है 16 यानी कि 16, तो हमको 16 से डिवाइड देना है किसमें, डेसिमल नंबर 110 में देंगे यहाँ पे। तो आप खुद बता सकते हैं 16 का पावर सबको पता है ना, क्या लगाएंगे 16 छक 96 यानी कि 6 बार में लगा, 16 छक 96। तो रिमाइंडर मेरा यहाँ कितना बच गया आपका, रिमाइंडर बचा 14। 16 छक 96, रिमाइंडर मेरा बचा 14। तो आप बता सकते हैं क्या, अब क्या 16 से 6 में डिवाइड होंगे, नहीं लगेंगे। इसका आंसर है 6 और 14। अब 6 और 14 का मान यहाँ कितना होता है E, यानी आपका आंसर क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर में आंसर मेरा हुआ 6E। क्लियर है सभी को। अब यहाँ सब ध्यान रखो इस बात हम लोग को, यहाँ पे सभी लोग कॉपी से जरूर करेंगे, अच्छे से इसको उतार लेंगे सब लोग, और उतार कर 1 से 2 से 3 से 4 5 बार वीडियो देखिए जब तक आपको समझ में अच्छी तरह से ना आ जाए। अब तो ये सेकेंड मेथड पे यहाँ पे चलते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, बहुत ही सिंपल सेकेंड मेथड है, सब ध्यान अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिएगा, अगर सपोज हमें सारा रूल को भूल जाते हैं, हम ये सारा रूल जो है ना, ये गुणनखंड का रूल बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड मेथड का ना, वो जान रहे थे। देखिए ध्यान से, अगर हमें सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ देता है 110 का बाइनरी सिस्टम निकाले, ऑक्टल नंबर निकाले और हेक्साडेसिमल नंबर निकाले, तो क्या करना है इसमें, ये सब हमें नहीं पता शायद। तो हमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि बाइनरी हो या ऑक्टल हो या डेसिमल हो, ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि ये आपका होता है 1 से दुगना होता जाता है कब तक, जहाँ तक जिस संख्या का मान निकालना है वहाँ से कम ना हो जाए। अगर 64 यहाँ पे लिखे, देखिए 1 2 2 दूनी का 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अगर हम 64 में 2 से गुना करते हैं तो मेरा आता है 128, लेकिन पूछ रहा आपसे 110। क्लियर है, तो हम 64 तक ही लिखेंगे ना। अगर 128 लिखते हैं तो ये तो 110 से ज़्यादा आ जाएगा, तो हमें 110 नहीं लिखना है, हमें लिखना है 64 तक ही लास्ट करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना हम लोग को, अब जिस अंक को जोड़कर जिस डिजिट को ऐड करने के बाद 110 संख्या आती है उसके सामने 1 लिखाता है, और जिसको ऐड हम नहीं करते हैं उसके सामने 0 लिखाता है, और वही आपका आंसर होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग 64 और 32 को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 96, और 96 में यदि हम 16 जोड़ते हैं तो आता है 112, लेकिन है कितना ये 110, तो हम तो इसको अब ऐड नहीं करेंगे, इसके सामने आपका दिखा जाएगा 0। तो 96 और 8 104, तो 104 यानी 110 से कम है, तो 108 को हम इसमें ऐड करेंगे ना, 104 104 4 108 108 2 110। अब मेरी संख्या जो निकालना था वो संख्या यहाँ पे आ चुकी है, तो अब तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ 1 के सामने क्या हो, यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएंगे। फिर से इसको हम रिपीट करते हैं, क्या करना है, बाइनरी निकालने के लिए 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कहाँ तक, जब तक इससे ज़्यादा ना है, इससे कम में ही रहे। ठीक है, अब जिस संख्या को इसमें हम ऐड करेंगे, जिस डिजिट को इसमें हम ऐड करते हैं उसके सामने 1 और बाकी के सामने 0। तो ध्यान दें यहाँ पे 64 32 96 96 8 104 104 4 108 और 108 2 110।
यानी इतने सारे संख्या को हम ऐड किए थे तो सबके सामने दिखाया 1 और जिसको हम ऐड नहीं किए थे उसके सामने दिखाया यहाँ पे 0। ये आपका हो गया आंसर। आप मिला सकते हैं ये और ये दोनों सेम है या नहीं, सेम है दोनों, तो आपका आंसर क्लियर हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं ऑक्टल नंबर का। ऑक्टल नंबर में क्या करना है, हम लोग ऑक्टल नंबर को गुणनखंड विधि द्वारा सीख लिए हैं, अब हमें सीखना है बाइनरी सिस्टम से। बाइनरी सिस्टम से ऑक्टल नंबर कैसे निकलेगा। बोलो। हाय फ्रेंड, आई एम मिस्टर किंग। चलिए आप लोग को पहले बताया था जनवरी के बारे में, तो मैं जो वीडियो बनाया था जनवरी का वो लोग आप लोग तो अच्छे से उसको देखे ही होंगे। तो आज नेक्स्ट आप लोग के लिए मैं लाया हूँ फरवरी माह। फरवरी माह का भी ट्रिक बिल्कुल इजीली है आपके लिए और वो जनवरी से थोड़ी सी डिफरेंट है। और जहाँ तक अगर आप लोग को जनवरी अच्छे से पसंद आया होगा तो आप दोबारा इसको जरूर देखेंगे। तो ये बहुत बेहतर तरीका है ये आपके लिए। तो आज बात करते हैं फरवरी ट्रिक का। तो फरवरी में क्या है मेरा, कैंसर दिवस 4 फरवरी, विवाह प्लस गुलाब दिवस 12 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी, सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, स्काउट दिवस 22 फरवरी, उत्पादन दिवस 24 फरवरी और विज्ञान दिवस 28 फरवरी। आपका फरवरी माह जो है यहीं पे कंप्लीट होता है, लेकिन हम इसको बहुत ही अच्छे एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान देते हम लोग यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था जनवरी में जो 4 अंधे व्यक्ति थे, इसमें ये आपका थोड़ी सी चेंज हो रही है कि यहाँ पे 4 कैंसर से प्रभावित व्यक्ति हैं। यहाँ इसमें क्या हो रहा है फरवरी में कि 4 व्यक्ति जो कैंसर से प्रभावित है, लेकिन उसमें 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति जो एक लड़का है वो काफी स्मार्ट है, क्यूट है, तो वो क्या सोचा कि जब हम लोग एक कैंसर से पीड़ित हैं और हम लोग का मृत्यु तो निश्चित ही है, तो क्या ऐसा कुछ करते हैं कि हम लोग शादी करना चाहते हैं। तो उसमें एक लड़का क्या कहा कि भाई तुम लोग तो अच्छे हो नहीं, मेरी ही शादी करवा दो और शायद मेरी बीवी अगर अच्छे से मुझे प्यार करे, मुझे सेवा करे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, उसमें से एक लड़का ने शादी करने का निर्णय ले लिया और वो शादी करने का जब निर्णय लिया तो वो सोचा कि मैं क्या करूं, कहाँ कैसे क्या किया, कुछ समझ में उसको आ ही नहीं रहा था। तो उसे क्या हुआ कि 8 दिन के बाद वो एक लड़का गया जहाँ फूल वगैरह मिलता है वहां पे गया और वहां पे से एक गुलाब खरीदा। कब, 8 दिन के बाद, यानी कि 12 फरवरी को वहां एक गुलाब का फूल खरीदा और वहीं पे निर्णय लिया कि अब हम इस गुलाब से एक लड़की को प्रपोज करके हम विवाह करेंगे। यानी कि विवाह प्लस गुलाब दिवस 12 फरवरी। जब इसने सोचा तो जस्ट 1 दिन के बाद यानी कि 12 फरवरी को गुलाब लिया और 1 दिन के बाद यानी कि 13 फरवरी को वो उसे एक महिला मिली। उसे क्या मिला, एक महिला, और सोचा कि उस महिला को मैं प्रपोज कैसे करूं, कैसे उसको शादी करने की उसकी राजी करूं। तो क्या हुआ, उसके 1 दिन के बाद यानी कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस वो उस महिला को प्रपोज कर दिया। जब 14 फरवरी को ये एक लड़का एक महिला को प्रपोज किया तो वो राजी हो गई कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। राजी हुई, ये बात जानते हुए भी कि इस लड़का को कैंसर है, फिर भी वो राजी हो गई। तो क्या हुआ कि जनता जो होता है, सामाजिक लोग नहीं मान पाए कि उससे कैंसर है और वो एक किसी लड़की का लाइफ बर्बाद कर दे। तो क्या हुआ कि 6 दिन तक पूरा सामाजिक में इस बात पे चर्चा हुई और 20 फरवरी को निर्णय लिया गया। तो यानी कि सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को समाज ने न्याय दे दिया कि जो आप लोग को जिंदगी है, आप लोग को जैसे करना है वैसे कीजिए, लेकिन आप लोग खुश रहिए। उसके बाद क्या हुआ, तो दोनों लड़का लड़की ने शादी कर लिया। जब शादी कर लिया तो जस्ट 1 दिन के बाद कहाँ गया वो, अपने घर, यानी कि 21 फरवरी मातृभाषा दिवस। जब वो घर गया, उसकी मम्मी जानी लड़का का कि ये शादी कर लिया है, उसकी मम्मी ने यानी कि उसकी माता ने भाषण देना शुरू कर दिया, यानी कि अपने बेटा को डांटना शुरू कर दिया। जब उसकी माता ने अपनी बेटा को डांटा तो जो बेटा था उसका घर छोड़कर भाग गया।
जब 21 फरवरी को मम्मी ने डांटा, उसी वक्त वो घर छोड़कर भाग गया। तो एक दिन के बाद, यानी कि एक दिन या एक वर्ष के बाद उसी स्काउट जॉब, स्काउट एक होता है सेना का कुछ होता है ब्रांच, तो स्काउट में उसको जॉब लग गया। कब? 22 फरवरी को, यानी कि 22 फरवरी स्काउट दिवस। जब इसको स्काउट जॉब लग गया तो क्या हुआ, अपना जॉब कर रहा है, अच्छे से जी रहा है, बहुत अच्छे से इलाज किया, उसका सब कुछ ठीक हो गया। तो 3 साल के बाद, यानी कि जब वो घर से भागा था 21 फरवरी को, तो 3 साल के बाद वो कब आया? 24 फरवरी को घर आया। जब 24 फरवरी को घर आया तो 24 फरवरी उत्पादन शुल्क दिवस, यानी कि 24 फरवरी को उसका अपना एक बच्चा को लेकर आया था। यानी उत्पादन मतलब क्या होता है? उस लड़का लड़की से एक बच्चा पैदा हुआ। तो कब? 24 फरवरी को, यानी कि उत्पादन शुल्क दिवस 24 फरवरी। जब इसे बच्चा हुआ तो वो बच्चा आगे चलकर क्या बन गया? वैज्ञानिक, यानी कि विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, सबका ध्यान से सुनेंगे इसको। कैंसर दिवस 4 फरवरी। कैसे? 4 व्यक्ति था, चारों को कैंसर हुआ था। उसमें से एक व्यक्ति सोचा कि हम शादी कर लेते हैं। जब वो शादी करने के बारे में सोचा तो 8 दिन के बाद, यानी कुछ टाइम लेते लेते वो गया जंगल में या जहाँ फूल मिलता है वहाँ से गुलाब खरीदा और उसी दिन निश्चय किया कि हम एक महिला से शादी करेंगे, यानी कि विवाह प्लस गुलाब दिवस 12 फरवरी। तो उसके एक दिन बाद उसे एक महिला भी मिल गया शादी करने के लिए। तो इसको प्रपोज करना चाहा जब वो, तो उसके एक दिन बाद यानी 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस वो प्रपोज कर चुका था। जब दोनों लड़का लड़की राजी हो गए शादी करने के लिए, अपने समाज लोग जब जाना उस पर गुस्सा करने लगे, तो क्या हुआ कि सामाजिक बैठक हुई। कितने दिन के बाद? 6 दिन के बाद, यानी कि 20 फरवरी को समाज ने भी न्याय दे दिया कि जाइए आप लोग अपने से जिंदगी कुशल मंगल बिताइए। तो क्या हुआ कि शादी करने के बाद जब एक दिन के बाद वो घर पहुंचा, यानी कि 21 फरवरी को, उसकी मम्मी ने भाषण देना शुरू कर दिया, यानी कि अपने बेटे को डांटना शुरू कर दिया। यानी 21 फरवरी मातृभाषा दिवस। जब वो डांटना शुरू किया तो एक दिन के बाद, मैंने उसी दिन ही वह घर छोड़कर भाग गया। जब घर छोड़कर भागा तो अपने रहने के लिए, खाने पीने के लिए एक जॉब ज्वाइन किया। स्काउट दिवस कब जॉब ज्वाइन किया? वो 22 फरवरी, यानी कि 22 फरवरी स्काउट दिवस। उसके बाद जब 3 साल के बाद वह घर आया 24 फरवरी को, तो अपने साथ एक बच्चा लेकर आया था, यानी कि उत्पादन शुल्क दिवस 24 फरवरी। और वही बच्चा बाद में जाकर क्या बना? वैज्ञानिक, यानी कि विज्ञान दिवस 28 फरवरी। मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, वो है मिस्टर किंग जीएस ग्रुपिंग। उसमें आप लोग जाकर मेरे सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और जहाँ तक अगर आप लोग पसंद करेंगे तो मैं नेक्स्ट मार्च को भी जल्द ही लेकर आऊँगा। ठीक है, बाय।